साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस पर। साथियों आज हम क्लास 12 के चैप्टर 2 बायोलॉजी का पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना होता है। स्त्री दल चक्र पुष्पों में किस में बना होता है? तो ये हो जाएगा स्टिग्मा ओवरी स्टाइल सभी में होता है। चलिए पादप क्वेश्चन नंबर 2 में है पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानीय किससे संबंधित है? तो एम्फीबियन संबंधित है ब्रोफाइटर से। क्वेश्चन नंबर 3 है भ्रूणपोष वाले जीव को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले जीव को एंडोस्पर्मी कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जलीय जंगली घास है? तो जलीय जंगली घास हो जाएगा जलकुंभी। 5 नंबर देखिए वायु पराग किस में नहीं होता है? तो वायु पराग सलेबिया में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन द्विलिंगी पौधे में स्वपरागन होता है। 7 में कह रहा है कि अगुणित भ्रूणपोष निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? तो अगुणित भ्रूणपोष अनावर्त बीजी की विशेषता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कायिक प्रबंधक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा चल बीजाणु कायिक प्रबंधक नहीं है। 9 में कह रहा है इनमें से कौन सा फल कूट फल है? तो कूट फल सेब। 10 में कह रहा है भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूणपोष का कार्य है भ्रूण को पोषण देना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन और संघजनन द्वारा होता है? तो बीज का उत्पादन और संघजनन द्वारा किस पौधे में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टेटिया एवं घास में। स्टेटिया एवं घास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ते हैं। भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष है त्रिगुणित। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है दोस्तों बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण कहाँ होता है? तो पेरिकॉप में। पेरिकॉप से किससे होता है? पेरिकॉप से। 14 में कह रहा है कि भूमि फलनी फल है। तो भूमि फलनी फल मूंगफली है। एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते जा रहे हैं। आपका कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखते जाइएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु परागन सामान्यतः पाया जाता है। तो वायु परागन घासों में पाया जाता है। 16 में कह रहा है दोस्तों निम्न में से किस में जल द्वारा परागन होता है? तो जल द्वारा परागन जलकुंभी में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूणपोष की सेंट्रल कोशिका द्वितीयक केंद्रक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए निम्न में से कौन एकलिंगी है? तो एकलिंगी है पपीता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान देते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 में कह रहा है कि किस पौधे का बीज चोल खाया जाता है? तो लीची का बीज चोल खाया जाता है। 20 में है परागकण मुख्यतः है। तो परागकण इसमें नारी युग्मक है। चलिए 21 नंबर देखते हैं पराग भित्ति होती है। तो पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में बोला जा रहा है दोस्तों परागकण हो सकते हैं। तो परागकण हो सकते हैं एलर्जी कारक। तो इसमें देखिए वायु परगणित पुष्प सामान्यता होते हैं। वायु परगणित पुष्प सामान्यता कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। तो इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एनिमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा होता है? तो एनिमोफिली नामक परागकण हवा के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला जा रहा है दोस्तों इंटोमोफिली नामक परागकण किसके द्वारा? ये एनिमोफिली था, ये इंटोनोमोफिली। इंटोनोमोफिली कीड़े के द्वारा होता है। कह रहा है 26 में प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका से पूर्ण पौधे बनने के गुण को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन नंबर 1 है देखिए ऑप्शन नंबर 1 है क्लोनिंग समक्लोनल टोटिपेनेसली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोटिपेनेसली। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 नंबर कह रहा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है? तो इसका पीजी हो जाएगा। 28 में देखिए कमल में परागन होता है। तो कमल में जल परागन होता है। 29 देखिए पराग से अगुणित पौधे का विकास कहलाता है। तो पराग से अगुणित पौधे का विकास क्या कहलाता है? सोमोटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला जा रहा है पुष्प बंद रहते हैं। तो पुष्प किस में बंद रहते हैं? क्लिस्टोगेमी में। क्लिस्टोगेमी में। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइएगा। 31 में कह रहा है आवर्त बीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? तो इसका हो जाएगा आर्किगोनियम संरचना नहीं मिलती है। 32 में कह रहा है समान आवर्त बीजी भ्रूणपोष होता है। तो समान आवर्त बीजी भ्रूणपोष होता है 7 कोशिका का, 7 कोशिकीय होता है। 33 में कह रहा है कि बीजांड के वृत्त
को क्या कहते हैं? तो बीजांड के वृक्ष को कहते हैं फ्यूनिकल। तो इसमें कारण निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित हो जाता है तो बीज में। 35 नंबर देखिए, क्वेश्चन 35 नंबर में कह रहा है कि अनिकेश जनन सामान्यतः किस में पाया जाता है? तो अनिकेश जनन किस में पाया जाता है? ये हो जाएगा अंगूर में। चलिए 36 में देखते हैं, ऑर्थोडॉक्स बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। तो बीजांड द्वार और निभाग होते हैं बीजांड वृक्ष से सीधे रेखा पर। 37 नंबर में देखिए, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है कि किसमें सिद्ध किया गया कि कोशिका टोटीपेटेंट होती है? तो इसमें है स्टीवार्ट ने। किसने सिद्ध किया था? तो स्टीवार्ट ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में कहा एक पारोपिक आवर्त बीज भ्रूण कोश पराय है तो 7 कोशिकीय की है। 40 में कहा भारतीय आवर्त बीज भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी महेश्वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम बढ़ते हैं। 41 में बोला जा रहा है दोस्तों, पॉली एम्ब्रियोनिक पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रियोनिक किस में पाई जाती है? सिस्टर्स में। कह रहा है 42 में एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है। एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः, क्योंकि इसमें अभाव होता है। किसका अभाव होता है बीज पत्र में? कैम्बियम का अभाव होता है। 43 में देखिए, अनावृत बीजियों में द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो अनावृत बीजी में द्विनिषेचन की खोज की थी नस्वाचीन ने। चलिए 44 देखते हैं, घोगा द्वारा परागण कहलाता है। तो घोगा द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली। चलिए 44 में देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, निषेचन की खोज किसने की? तो निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने किया था। 46 देखिए, कह रहा है कि जब एक भ्रूण कोश में भ्रूण की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को कहते हैं पोलो एम्ब्रियोनी। चलिए 47 में कह रहा है, पराग नालिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश कहलाता है। तो पराग नालिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है? प्रोगेमी। चलिए 48 नंबर देखिए, कह रहा है कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता कहलाती है। तो अलग अलग समय पर नर और मादा जननांग की परिपक्वता क्या कहलाती है? डाइकोगेमी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 49 में कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में कौन सा अंग भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूल। 50 में देखिए, एक पारोपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। 51 देखिए, पुष्प की ऋषि को निम्न में से क्या कहते हैं? तो पुष्प की ऋषि को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। 52 नंबर देखिए दोस्तों, पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो पुष्प के नर जनन संरचना को पुमंग कहते हैं। 53 नंबर देखते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परागकणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। 54 देखिए, सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन क्षमता कितने घंटे के बाद खो देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 घंटे बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला जा रहा है दोस्तों, समकाल पक्वता निम्न में से किस में होता है? तो समकाल पक्वता होता है गुलाबोस में। 56 में कहा है कि हार्कोगेमस पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो हार्कोगेमस पुष्प मदार है। 57 देखिए, 57 में कहा है ऑर्निथोफिली परागकण किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली परागकण पक्षियों के द्वारा होता है। 58 देखिए, बेनिस नेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? वेनिस नेरिया में किस प्रकार का पर परागण होता है? तो दोस्तों इसका जल पर परागण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। 59 में कहा जा रहा है कि चींटियों द्वारा परागण को क्या कहते हैं? तो चींटी द्वारा परागण को कहते हैं मार्मिकोफिली कहते हैं। 60 में देखिए, निषेचन क्या है? तो निषेचन है अंड तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन। 61 देखिए, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? तो द्विनिषेचन की खोज नसोचौन ने की थी। 62 में देखिए दोस्तों, निम्न में से औसत फल किससे बनता है? तो औसत फल बनता है पुष्पासन से। चलिए 63 नंबर बढ़ते हैं, औसत फल किससे बनता था? पुष्पासन। तो इसमें कह रहा है सतफल का निर्माण किससे होता है? तो सतफल अंडाशय से। 64 देखिए, चिर अस्थायी बाह्यदल निम्न में से किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगन में। 65 देखिए, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 16 में 17 में लगातार पूछा गया है।
चलिए दोस्तों 66 में कह रहा है गेहूँ में परागण किसके द्वारा होता है, तो गेहूँ में परागण वायु के द्वारा होता है, वायु से परागण गेहूँ में होता है। चलिए 67 नंबर देखते हैं हम। कह रहा है कि बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, तो बीजांड विकसित होकर बीज बनाता है। 68 देखिए इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, जो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। 68 के बाद देखिए 69 नंबर दोस्तों। 69 में कह रहा है कि एनाटोपर्स बीजांड होता है, एनाटोपर्स बीजांड उल्टा होता है। चलिए 70 में कह रहा है कि इनमें से कौन पौधे जलोद्भिदी है, तो जलोद्भिदी है सिंघाड़ा। 71 देखिए अनुमल्लीय परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है, तो इसमें स्वपरागण होता है। चलिए दोस्तों आज 71 हम चैप्टर 2 का क्वेश्चन लिए थे। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा कितना हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।